So, welcome you, dear aspirants, online platform from Career Makeup Institute. तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। आज हम मॉडल्स का यूज करना सीखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, राइट। सो यस, सो स्टूडेंट्स, हम मॉडल्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पहला रूल है जो आपको याद रखना है। मॉडल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होगा, राइट। दूसरा रूल आपने याद रखना है, मॉडल के बाद कभी हैज नहीं आता है, तो आता है तो हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। ये आपने याद रखना है, राइट। ये दो रूल्स आपने याद रखना है जो हमेशा साथ साथ चलते जाएंगे। पहला, मॉडल बेसिकली होते क्या है? मॉडल्स एक तरह से आप कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ मिलके सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हमें पॉसिबिलिटी का पता लगता है, प्रोबेबिलिटी का पता लगता है, किसी की क्षमता का पता लगता है, एबिलिटी का पता लगता है, राइट। ठीक है, तो इस तरह से मॉडल का यूज किया जाता है, राइट। अब मॉडल जो है ये कौन कौन से हैं वर्ड जो मॉडल्स होते हैं? जैसे कैन आ गया, कुड आ गया, है ना। कैन आ गया, कुड आ गया, मे, माइट, shall, should, ought, ought to आ गया, used to, एटसेट्रा, राइट। ये मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको दो रूल याद रखने हैं, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। पहला रूल क्या है इसका? पहला रूल है कि मॉडल के बाद क्या आएगा? वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपने याद रखना है। मॉडल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा रूल क्या है? मॉडल के बाद कभी हैज नहीं आता है, तो क्या आएगा? हैव आएगा। जब हैव आ जाएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो रूल जो है ये आपने याद रखना है। अब आते हैं मॉडल्स के ऊपर। यूज ऑफ कैन, कैन का यूज कहां किया जाता है? तो सबसे पहले
वर्तमान योग्यता या क्षमता के लिए, प्रेजेंट में जो आपकी योग्यता है या क्षमता है उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, बी एबल टू नो हाउ टू, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मैं इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट, कोई भी क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व, मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, आपकी योग्यता बता रहा है। क्या बता रहा है, योग्यता बता रहा है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट ए टाइम, एक ही टाइम में वो 100 kg वेट उठा सकती है। तो ये एबिलिटी, क्षमता। ही कैन रिपेयर दिस वॉच, इस वॉच को वो रिपेयर कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो अब ये पहली फॉर्म आ गई, कैन सॉल्व, कैन लिफ्ट, कैन रिपेयर, राइट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वर्तमान आज्ञा, कम औपचारिक या अनौपचारिक, राइट। वर्तमान आज्ञा, आपने परमिशन लेनी हो किसी को, और जो कम जो है ना औपचारिक रहे, जैसे कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, पहले दोस्त, मैं क्या आपका पेन यूज कर सकता हूं, प्रयोग में ले सकता हूं। ठीक है, यूज कर सकता हूं। कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन आई, कैन यू गाइड मी ब्रदर, ब्रदर क्या तुम मुझे गाइड करोगे। तो ये औपचारिकता, ठीक है, औपचारिकता, या इसको कह सकते हो आपकी अब थोड़ा फर्ज निभाना है ना, अब किसी को बोलना है। सो कैन यू गाइड मी ब्रदर, ब्रदर क्या आप मुझे औपचारिक रूप में जैसे कोई बोल रहे हो कि आप मुझे गाइड कर सकते हो। या वर्तमान आज्ञा, परमिशन लेना, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट यूज कहां किया जाता है इसका, वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए किया जाता है। जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये संभावना है ना, तो संभावना के लिए भी कैन का यूज किया जाता है। कैन मेक, याद रखना है, कैन के बाद कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पे, V1, राइट। तो V1 आ गई। एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। वी कैन लर्न बाई मिस्टेक, हम गलती से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न, तो कैन के बाद कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, वी कैन लर्न बाई मिस्टेक। कैन इट बी अ मर्डर, क्या मर्डर हो सकता है, इस तरह से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, घबराहट या बेचैनी, बेचैनी को प्रश्नात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य द्वारा प्रकट करना। जैसे व्हाट कैन ही मीन, व्हाट कैन ही मीन, क्या मतलब, व्हाट कैन ही मीन का मतलब क्या हो सकता है, तो पजल है ना, हैरान हो जाना, क्या मतलब हो सकता है उसका। वेयर कैन आई स्टडी, मैं कहाँ स्टडी कर सकता हूँ या करूँ, है। तो ये इम्पेशंस, कहाँ मैं स्टडी करूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए। अब कई बार आप संभावना वाले जो कंडीशनल्स होते हैं वहां पे भी यूज कर सकते हो। जैसे इफ यू रिक्वेस्ट, यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो ही कैन हेल्प यू, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ यू रिक्वेस्ट, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो ही कैन हेल्प यू। या इफ ही ट्राइज, इफ शी ट्राइज शी कैन अचीव इट, अगर वो कोशिश करती है तो वो अचीव कर लेगी, राइट। तो इस तरह से। नेक्स्ट आ गया, भूतकाल के कार्यों के अनुमान हेतु कैन प्लस परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपने याद रखना है। सो ही वेंट अर्ली सो ही कैन हैव कॉट द बस, वो जल्दी गई, ठीक है। तो क्या है आगे, सो ही कैन हैव कॉट द बस, ठीक है, तो वो बस पकड़ ली होगी उसने, है। तो ये आ गया कैन हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा, चाहे मॉडल के बाद हैज तो आता नहीं है, तो आता क्या है, हैव आता है। तो हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म, यानी शी वेंट अर्ली सो ही कैन, ही वेंट अर्ली सो ही कैन
हैव कॉट द बस, हैव कॉट आएगा यहाँ पे, क्यों? कैन के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी कब? जब हैव आ जाता है तो। अब इसी तरह से नेगेटिव का यूज कर सकते हो आप, आई कैन डू इट, और इसका नेगेटिव क्या आएगा? आई कैन डू इट, आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब इसका रूल क्या है? मॉडल प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ये याद रखना अपने। सो ये नेगेटिव में रूल आ गया इसका। जैसे आई कांट लिफ्ट इट, यू कांट यूज इट, नॉट अलाउड, कांट बी मेक मिस्टेक। तो इस तरह से इसका यूज नेगेटिव में कर सकते हो। अब कैन का जो पास्ट है, इसका पास्ट क्या आ गया? पास्ट इसका आता है कुड। कैन का जो पास्ट है दैट इज कुड। भूतकाल की योग्यता या क्षमता, अब कैन में क्या था कि प्रेजेंट काल की क्षमता या योग्यता। अब इसी का पास्ट जो है वो है कुड। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं जल्दी लर्न कर लेता था, राइट। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था मैं जल्दी, आई कुड लर्न, ये आर है यहाँ पे, आई कुड लर्न फास्ट, राइट। नेक्स्ट आ गया शी कुड स्विम, शी कुड स्विम, यहां पे भी वही है, रूल वही आएगा, यानी मॉडल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी कुड स्विम व्हेन शी वाज एट स्कूल, वो क्या करती? तैरती थी या तैर सकी वो, या उसने तैरा कब? जब शी वाज एट स्कूल, वो स्कूल में थी। ही कुड टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन द जॉब, ही कुड टाइप फास्ट, वो टाइप कर सकता था कब? जब वो जॉब पे था, वो फास्ट टाइप कर सकता था। कुड टाइप फास्ट, तो कुड टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन जॉब। सो वर्तमान या भविष्य की आज्ञा के लिए, हाँ अब ये आपने वेरी इंपॉर्टेंट, कुड का यूज प्रेजेंट में भी किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता है, और पास्ट में भी आपने देख लिया कि आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। तो ये तीनों ये टेंसेस में इसका यूज कर सकते हो आप। जैसे कुड आई यूज इट नाउ, क्या मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं? कुड आई यूज इट नाउ, V1। कुड आई यूज इट नाउ, कुड आई यूज इट नाउ। कुड आई यूज इट टुमारो, मैं कल इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। कुड आई स्मोक इन हेयर, क्या मैं स्मोक कर सकता? तो ये प्रेजेंट और भविष्य, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में ये यूज कर सकते हो, और पास्ट में भी कर सकते हो। दूसरा है कि अब पोलाइट रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट किसी से करनी हो, ठीक है, जहां पे आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, जहां पे आपके थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो आप, तो आप कुड का यूज करोगे। कुड आई यूज इट नाउ, कुड आई यूज इट टुमारो, कुड आई स्मोक हेयर। तो इस तरह से कुड का यूज कर सकते हो। वर्तमान संभावना के लिए व्यवहारिक या वास्तविक, जैसे द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, रोड ब्लॉक हो सकता है। हाँ यहाँ पे कुड के बाद या मॉडल के बाद अगर बी आता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एक और याद रखो रूल्स आप, तो कुड के बाद बी और थर्ड फॉर्म। द रोड कुड बी ब्लॉक्ड, रोड ब्लॉक हो सकता है। वी कुड अटेंड द मीटिंग, हम मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अचानक संभावना इसको कहते हैं ना, आकस्मिक संभावना या योग्यता, अवास्तविक स्थिति में। इफ आई हैड मोर मनी, यहां पे कंडीशंस हैं। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ बंगलो। इफ आई हैड, लेकिन कंडीशन क्या है? इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई अ बंगलो, आई कुड बाई अ बंगलो, कुड प्लस V1। इफ शी वन अ लॉटरी
अगर वो लॉटरी जीतती या जीती होती, शी कुड लिव लेजरली। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में भी कुड का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, और विनम्र प्रार्थना करने में भी यूज कर सकते हो। जैसे हम्बल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटली इससे बात करनी है तो आप यूज कर सकते हो। जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज, तो इस तरह से यूज कर सकते हो आप। घबराहट या बेचैनी वर्तमान में, वट कुड आई डू अबाउट इट, इसके बारे में क्या करूं, वट कुड आई डू अबाउट इट, वट कुड दिस रिजल्ट इन, तो ये इम्पेशंस बता रहा है वट कुड दिस रिजल्ट इन, और ये बता रहा है वट कुड आई डू अबाउट इट, ये पजलमेंट बता रहा है। नेक्स्ट आ गया सामान्य आज्ञा, जो भूतकाल की है, पास्ट की जो, दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डे, दे कुड प्ले, वो खेलते थे या वो खेल सकते थे, मोर ऑन संडेज, कब, संडेज के दिन, दोज डेज, उन दिनों वो संडेज के दिन वो खेल सकते थे, या उनको क्या था, दे आर परमिटेड टू डू, दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डे, उन दिनों वो संडेज के दौरान खेलते या खेल सकते थे। अब संभावना यदा कदा जिसको कह सकते हो ना, कभी कभार, जैसे कह सकते हो आप कि ही कुड बी वेरी रफ, वो रफ हो सकता है ना, थोड़ा सा रूड हो सकता है, ही कुड बी वेरी रफ, he could be very rough, the sea could be stormy in summer, तो सी जो है स्टॉर्मी हो सकता है, कब हो सकता है, समर में हो सकता है। सो he could be very rough, the sea could be stormy in summer, तो हो सकता है। अब ये नहीं है कि परमानेंट ऐसा ही रहेगा, नहीं, हो सकता है ऐसा, यदा कदा हो सकता है, मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है। भूतकाल का जो अपूर्ण कार्य जिसको कह सकते हो आप, कि अगर कोई ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं है, वो अपूर्ण कार्य भूतकाल का, यानी पास्ट में जो इनकम्प्लीट वर्क है उसके लिए भी कुड का यूज कर सकते हो आप। कुड प्लस परफेक्ट इन्फिनिटिव्स एक्सप्रेसेस, राइट। ही कुड हैव हेल्प्ड हर बट ही डिडंट हेल्प हर, ही कुड हैव हेल्प्ड हर बट ही डिडंट हेल्प हर ना, इसमें क्या है कि ही कुड हैव हेल्प हर, वो उसकी मदद कर सकता था, इसका मतलब क्या है कि मदद कर सकता था लेकिन मदद नहीं की है, लेकिन मदद कर सकता था। तो पास्ट का जो इनकम्प्लीट काम है तो उसमें भी आप कुड का यूज कर सकते हो। तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या आ गई, कुडंट आ गई, कुड के प्रयोगों का जो नेगेटिव रूप है। सो आई कुडंट लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, है ना, आई कुडंट लर्न। अब जैसे आपने ये तो कैन में भी यूज किया इसका, कुडंट लर्न फास्ट, इसमें रूल है मॉडल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आई है प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। ही कुडंट टाइप फास्ट व्हेन ही वाज इन जॉब, तो जब वो जॉब पे था वो तेजी से वो टाइप नहीं कर सकता था, नहीं किया उसने, नहीं कर सकता था। सो ठीक है, he couldn't type fast when he was in job, we couldn't attend the meeting, हम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते या नहीं कर सकते। they couldn't play more even on Sundays those day, तो वो संडेज के दिन भी नहीं खेल सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे they couldn't या we couldn't attend the meeting, हम मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते या नहीं कर सकते। they couldn't play more even on Sundays, वो संडेज के दिन भी नहीं खेल सकते थे, यानी नो परमिशन, दे आर नॉट परमिटेड टू डू सो। अब आ गया मे का यूज, मे का यूज कहाँ किया जाता है, पहले तो औपचारिक परमिशन के लिए, जैसे आप मोस्टली सिंपली बोलते हो भाई मे आई कम इन सर, तो मे का यूज करोगे, यहाँ पे कैन का यूज नहीं कर सकते आप, मे का, यानी औपचारिकता के लिए यू मे कम इन, आप आ सकते हो यू मे कम इन, मे आई कम इन सर क्वेश्चन में, और यू मे कम इन। उसके बाद संभावना के लिए जहां कहीं थोड़ा पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है, अधिकांशता या तथ्य आधारित, जैसे आपके पास भाई कुछ रीजन है इसके बारे में बताने के लिए, तो यू कैन यूज इट, लाइक द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, अब रेन हो सकती है, सो इट मे रेन, कैसे हो सकती है रेन, क्योंकि क्लाउड जो है ना वो काले बादल छाए हुए हैं, द क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, काले बादल हैं तो बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे
यू विल यूज मे का यूज करोगे आप मॉडल में। शी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज वर्किंग हार्ड। अब वो अच्छे नंबर ले सकती है। शी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स, शी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स, लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है या क्या कैसे ले सकती है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज शी इज वर्किंग हार्ड। शी मे ऑब्टेन गुड मार्क्स एज शी इज वर्किंग हार्ड, तो वो अच्छे नंबर ले सकती है। यहां पे भी क्या यूज करोगे आप, मे का यूज करोगे, राइट। देन आप इच्छा के लिए या विश के लिए या ब्लेसिंग्स के लिए, यानी इच्छा या आशीर्वाद के लिए भी मे का यूज करोगे। अपनी जैसे आप विश रख रहे हो या आप किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो तब भी यूज करोगे मे का। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, भगवान आपको लंबी उम्र दे, तो आप मे का यूज करोगे। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, है ना, आप किसी को विश कर रहे हो, मे गॉड ब्लेस यू। भूतकाल के अनुमान के लिए, है ना, पास्ट के लिए, तो अब मे के साथ पास्ट परफेक्ट इन्फिनिटी हो जाता है। अब वो कैसे, उसका रूल क्या है, उसका वही रूल जो ऑलरेडी हमने पहले किया, मॉडल प्लस हैव आएगा और वर्ब थर्ड आएगी इसमें भी। वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। सो यानी शी वेंट लेट सो शी मे हैव मिस द ट्रेन। शी वेंट लेट, वो थोड़ी देरी से गई तो इसलिए शी मे हैव, तो उसने हो सकता ट्रेन मिस कर दी हो। संभावना वाले कंडीशनल में भी, जैसे संभावना वाले कंडीशन में जैसे आ गया, इफ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करते हो, यू मे रीच द गोल, अगर आप ट्राई करते हो, इफ यू ट्राई, आप ट्राई करते हो। अब कंडीशन क्या है, अगर आप ट्राई करते हो, इफ यू ट्राई, तो आप गोल तक पहुंच सकते हो, तो कंडीशन है इफ यू ट्राई यू मे रीच, तो यहां पे सिंपली मे के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ यू मे रीच द गोल, अगर आप ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो आप गोल तक पहुंच सकते हो। उसके बाद आ गया अप्रभावी परामर्श, कोई इतना प्रभाव नहीं डालते हैं कुछ ऐसे वर्ड, लेकिन वहां पे भी आप यूज कर सकते हो। यू मे गो एज वेल, आप भी जा सकते हो। इफ यू लाइक, आप जा सकते हो, आप यू आर परमिटेड, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई कैन की बात कर रहा हूँ, वो किसने पूछा कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, नहीं, सिंपली यू मे गो एज वेल, आप भी जा सकते हो, इफ यू लाइक, अगर आपको लगता है तो आप भी जा सकते हो, या आपको पसंद है तो आप जा सकते हो। अब नेगेटिव रूप क्या आएगा इसका, इसका मेंट आएगा, मे नॉट आएगा, मे प्रयोगों का नेगेटिव रूप को आएगा। जैसे इट मे नॉट रेन टू नाइट, नो पॉसिबिलिटी, बारिश नहीं हो सकती है रात, नो पॉसिबिलिटी। यू मे नॉट कम इन, आप अंदर नहीं आ सकते, यू मे नॉट कम इन इन, तो यहाँ पे नो परमिशन, परमिशन नहीं है, तो आप नेगेटिव रूप में यूज करोगे। अब मे का जो पास्ट है दैट इज माइट, मे का पास्ट क्या है, माइट। मे का पास्ट है माइट। अब मे जो है वो गारंटी नहीं दे रहा है आपको, आप किसी के लिए विश तो कर रहे हो, बट इट इज नॉट गारंटीड कि आपकी विश जो है वही पूरी हो सकती है, या किसी को ब्लेसिंग्स दे रहे हो तो वही पूरी होगी, तो ये 100% श्योरिटी नहीं है। अगर मे का पास्ट माइट है तो फिर आप आइडिया लगा सकते हो, तो माइट तो फिर उससे भी कम हो गया ना, उससे भी रेयर चांस हो गए, तो माइट का पास्ट जो है मे का पास्ट जो है दैट इज माइट। अब थोड़ा क्षीण भावना के लिए, यानी उससे भी थोड़ा सा एज ए नेगेटिव सेंस में भी कभी कभी यूज कर सकते हो आप। जैसे द लास्ट बस हैज गॉन सो ही माइट कम नाउ, तो अगर अब बड़ी कम संभावना है कि लास्ट बस भी जा चुकी है, अब तो लास्ट बस जा चुकी है, सो ही माइट कम नाउ, तो शायद ही हुआ है, तो इसका मतलब शायद ही, शायद, शायद मतलब होता है इसका, माइट का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, शायद, तो शायद मतलब बहुत कम संभावना, राइट, तो बहुत कम। तो द लास्ट बस हैज गॉन, लास्ट बस भी जा चुकी है, सो ही माइट कम नाउ, तो मतलब शायद ही वो आए, अभी बड़ी कम संभावना है, कोई चांसेस नहीं है कि, मतलब क्योंकि अब रीजन क्या है कि लास्ट बस भी जा चुकी है। सो देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स,
थोड़े बहुत बादल हैं। अब ऐसा नहीं कि बादल हैं, जैसे हमने मई में पढ़ा कि बादल बहुत है, ब्लैक डार्क जो है वो क्लाउड्स आ चुके हैं, तो इसलिए इट मे रेन, तो पॉसिबिलिटी है उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ना देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, तो वहां पे मे नहीं आएगा, क्या आएगा, माइट आ गया, तो सो इट माइट रेन, तो शायद ही बारिश हो, क्योंकि थोड़े बहुत ही क्लाउड है इसलिए बारिश की संभावना बड़ी कम है, तो शायद ही बारिश हो। राइट, तो इस तरह से माइट का यूज करोगे। या उसके बाद व्यवहारिक या वास्तविक संभावना के लिए भी कभी कभी यूज कर सकते हो, जैसे व्हाट यू से माइट बी ट्रू, हाँ आप जो कह रहे हो तो हो सकता शायद ठीक भी हो, है ना, वास्तविक संभावना के लिए तो माइट बी ट्रू, तो शायद ठीक हो, या शायद ठीक हो भी सकता है, तो मतलब है में से बहुत पास्ट की बात है, मतलब उससे भी कम चांसेस है, चांसेस बड़े कम है। सो व्हाट यू से माइट बी ट्रू, तो माइट मतलब शायद ठीक हो सकता है, तो मतलब इसमें आप ये कह सकते हो कि में से थोड़ा कम chances. So the road might be blocked for the VIPs. तो VIPs के लिए बड़ा कम रोड ब्लॉक होता है, तो अब द रोड माइट बी ब्लॉक, तो फिर शायद उसके उनके लिए ब्लॉक होता है, क्योंकि अब बड़े कम चांसेस है। अब मे में होगा तो ज्यादा रोड में भी ब्लॉक हो, उसके लिए ब्लॉक हो सकता है, बट रोड माइट बी ब्लॉक्ड फॉर द वीआईपी, तो वीआईपी के लिए ब्लॉक होता ही नहीं है, तो इसलिए बड़े कम चांसेस है कि उनके लिए ब्लॉक हो। सो आगे के लिए अब किसी से परमिशन लेनी है, माइट आई स्मोक हेयर, तो यहाँ पे माइट आई स्मोक, तो माइट पहले आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो माइट किसी से परमिशन लेनी है तो आप माइट आई स्मोक हेयर जैसे। उसके बाद अगर माइट आई आस्क अ क्वेश्चन, तो मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो माइट आई आस्क क्वेश्चन, माइट आई आस्क क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो माइट मतलब क्वेश्चन के लिए, तो शायद मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इट मीन्स माइट शायद मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं। हाँ, नेक्स्ट आ गया भूतकाल के अनुमान के लिए, तो भूतकाल के लिए भूतकाल के अनुमान के लिए तो क्या होगा, माइट, अभी यहाँ पे इसका रूल अलग होगा, यहाँ पे होगा मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन दो शी वेंट अर्ली, देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, ठीक है, ट्रेन बट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी, शी माइट हैव मिस्ड द ट्रेन दो शी वेंट अर्ली। सो क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वो जल्दी गई, शी माइट हैव मिस द ट्रेन, पास्ट की बात है, अनुमान के लिए ना ऐसा हो सकता है। आकस्मिक प्रार्थना के लिए, जैसे कैजुअल रिक्वेस्ट आप कह सकते हो इसको, है जैसे यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, तो आप ये शायद मेरे लिए ये पोस्ट कर दोगे, राइट, तो यू माइट पोस्ट दीज फॉर मी, तो यहाँ पे आकस्मिक यानी कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। निंदात्मक प्रार्थना के लिए, जिसे कहते हैं रिप्रोचेबल रिक्वेस्ट, यू माइट हेल्प मी, यू माइट हेल्प मी, शायद आप मेरी हेल्प करो, यू शुड हैव हेल्प मी बट यू नॉट, तो यू माइट हेल्प मी, तो आप शायद ही, मतलब आप कर सकते थे, यहाँ पे शायद ही बड़े कम चांसेस है, तो माइट का मतलब क्या हो गया कि जहां चांसेस बड़े कम है, तो माइट में चांसेस बड़े कम रहते हैं, यानी इसका मतलब शायद होता है, तो शायद का मतलब क्या है कि वहां पे चांसेस बड़े कम है, ठीक है, लेस चांसेस कह सकते हो आप, राइट। तो माइट में क्या आ गया, माइट शायद लेस चांसेस, ठीक है। सो यू माइट हेल्प मी, अब शायद मेरी हेल्प कर सकते थे आप, लेकिन आपने नहीं की। ही माइट पे अस, सो अब वो शायद हमें पे कर सकता था, बट ही शुड हैव पेड बट ही डिडंट, तो यानी कि वो कर सकता था, कि उसने करनी चाहिए थी, और उसने ऐसा नहीं किया। ही माइट हैव पे अस, तो माइट हैव पेड आता, तो ही माइट पे अस, तो शायद वो हेल्प कर सकता था हमारी, है बट नहीं की। सो अप्रभावी परामर्श के लिए, जिसको कहते हैं कि अनएम्फेटिक एडवाइस, यू हैव गॉट फेल्ड मेनी टाइम्स इवन इफ यू लाइक यू मे, ठीक है, तो यू मे हैव गॉट फेल्ड मेनी टाइम्स, आप काफी टाइम फेल, हाँ यू मे हैव गॉट है ना, हो सकते थे, राइट, यू मे हैव गॉट फेल्ड मेनी टाइम्स इवन इफ यू लाइक, राइट। अब ये आ गया इसके अफर्मेटिव रूल्स। अब इसका नेगेटिव में क्या आएगा, माइट एंड, यानी माइट नॉट, माइट नॉट मतलब माइट एंड, माइट के प्रयोग में जो नेगेटिव
रूप है वो क्या है, जैसे द रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, तो शायद ही रोड जो है वो ब्लॉक हो किसके लिए, जैसे पहले बोला था कि भाई वीआईपीज के लिए, तो यहाँ पे सिंपल क्या है, रोड माइट नॉट बी ब्लॉक्ड, राइट। शी माइट नॉट हैव मिस द ट्रेन, शायद ही उसने ट्रेन मिस करी हो, शी माइट नॉट हैव मिस द ट्रेन, राइट। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड।